जय हिंद बच्चों। आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 5 और 6 ये तीनों पार्ट और आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन वही है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। ये जो दो संख्याओं का जोड़ा दिया गया है इसमें से पहली संख्या शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। इसके आधार पर हमें बहुपद ज्ञात करना है। हम इसका फार्मूला भी बता चुके हैं आपको, एक बार फिर हम बता दे रहे हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, जो बहुपद बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। इसी फार्मूले पर हमारा ये बहुपद निकल करके आएगा। तो यहाँ हम अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, हम इसको लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल। योगफल कितना है 1, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1 होगा। और क्या दिया है अल्फा डॉट बीटा यानी गुणनफल दिया है, कितना 1 दिया है, ये भी 1 है। योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूला में रखेंगे तो बहुपद बराबर हो जाएगा, लिखेंगे बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1x प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है, ये भी 1 है, यहाँ भी लिखेंगे 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1x को हम लिखते नहीं, केवल x लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया बहुपद है। और इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको बहुपद मिल चुका है। अब देखते हैं इसका हम अगला पार्ट, जो कि पार्ट 5 है। यहाँ योगफल, शून्यकों का योगफल -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, यानी जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं यानी शून्यकों का योगफल, और जिसे हम अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा कहते हैं वो शून्यकों का गुणनफल होता है। हम वही फार्मूला रखेंगे, उसमें इसका हम मान रखेंगे। हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और क्या दिया है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1/4। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4। अब ये तो माइनस, ये वाला माइनस हो गया, अब ये इसका जो वैल्यू है -1/4, इसको हम माइनस में रखेंगे 1/4 एक्स हो गया। ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमको दी गई है उसको पूरा पूरा रखना है। ये माइनस जो लगाया है ये इसमें जो फार्मूला का माइनस वो लगाया है, प्लस करके अल्फा डॉट बीटा यानी 1/4 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये वाला, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/4x प्लस 1/4। अब हमें पता है कि जब बहुपद यानी इस तरह फ्रैक्शन में आता है तो वो बहुपद मान्य नहीं होता है। हम इसको हटाएंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इसको हम अपॉन 1 मान कर लेते हैं और 1 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4 होगा एलसीएम। तो 1 4 जा 4, इसलिए 4 से 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 1 जा 4 है तो यहाँ केवल x का x ही रहेगा 1x, लिखते नहीं हैं केवल x लिखेंगे, प्लस यहाँ भी 1 होगा। अब हम इसको लिखेंगे, अब देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है अपॉन 4 है। अब 4 को हमें बाहर लेके आना है, 4 को यहाँ से हटा देना है, इसलिए हम 1/4 करके यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, अंदर जो बचेगा वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचेगा, यानी ये क्या है बहुपद, यही है हमारा, यही आंसर है। ये अन्य यानी दूसरी संख्या है। तो ये पार्ट 5वां यानी ये हो गया पार्ट 5। अब हम देखते हैं पार्ट 6, एक और पार्ट दिया गया उसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है
4 और 1, यानी शून्यकों का योगफल है कितना 4 और गुणनफल कितना है 1 है। यहाँ फिर से हम लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू है 4 लिखेंगे, एक्स यहाँ पर एक्स होना चाहिए, प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है 1 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसमें अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये जो है बहुपद मिल करके यानी आकर के हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, यही हमारा बहुपद होगा। अब इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।